गुड मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8th क्लास साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत आइए आज पढ़ते हैं स्टोरेज। कल मैंने आपको हार्वेस्टिंग के अंतर्गत बताया था। आइए आज स्टोरेज पढ़ते हैं। स्टोरेज माने भंडारण, यानी जब अनाज फसल काट ली जाती है, अनाज निकाल लिया जाता है, तब उसे इकट्ठा कहाँ करते हैं। देखो, इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। इफ़ माने यदि, द क्रॉप ग्रेन्स माने फसल का जो अनाज है, आर टू बी कैप्ट माने रखना होता है, फॉर लॉन्गर टाइम माने ज़्यादा समय के लिए, दे शुड बी सेफ। उसे कैसा होना चाहिए? सेफ, सुरक्षित होना चाहिए। फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से सुरक्षित होना चाहिए। इंसेक्ट्स, कीड़ों से सुरक्षित होना चाहिए। रैट्स, चूहों से सुरक्षित होना चाहिए। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी छोटे छोटे जीवों से सुरक्षित होना चाहिए। सो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जो स्टोरेज है ग्रेन्स माने अनाज की, इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण टास्क माने कार्य है। ऑफ सेफ ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का। यानी जो स्टोरेज है ना, यानी भंडारण जो है अनाज का, वो एक महत्वपूर्ण कार्य है किसका? कृषि का। आफ्टर द हार्वेस्टिंग, फसल काटने के बाद, ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन। ठीक है ना, जो ग्रेन्स है अनाज है, आर ड्राइड माने सुखाया जाता है, इन द सन माने धूप में, ठीक है, सूर्य के सामने। बिकॉज, क्योंकि, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जो नमी की उपस्थिति होती है ना, एनहेंसेस माने बढ़ा देती है, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी ग्रोथ कर देती है, उन्हें बढ़ा देती है, ठीक है ना। विच कैन रूइन, जो क्या कर सकते हैं? रूइन मानी नष्ट कर सकते हैं। द हार्वेस्टेड क्रॉप मानी यानी कटी हुई फसल को जो नष्ट कर सकते हैं। द ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड इन गोडाउंस, जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, देन स्टोर्ड माने इकट्ठा किया जाता है, इन गोडाउंस माने गोदामों में, इन मेटल, ठीक है ना, मेटल माने धातुओं में, धातु के, या अर्थन माने जो ज़मीन के नीचे होते हैं, कंटेनर्स माने कंटेनर्स जिनमें रखते हैं अनाज को, है ना, या तो वे धातु के बने होते हैं या ज़मीन के नीचे होते हैं। दे कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड, देखो, दे कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड माने जो अनाज है उसे एक जगह और स्टोर किया जा सकता है। वो जगह कौन सी है? इन गनी बैग्स, यानी जो बोरियों में स्टोर किया जा सकता है। और साइलोज, साइलोज यानी जो ज़मीन के अंदर स्टोर बने होते हैं, उनमें इकट्ठा किया जा सकता है। एंड ग्रैनरीज, और जो भंडार गृह होते हैं, जहाँ पर अनाज को भंडारित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पे इन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। आगे देखो, यहाँ से देखो, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रैनरीज। देखो, ग्रैनरीज है ना, भंडार गृह, ये बोरियाँ लगी हुई हैं अनाज की। देखो, साइलोज ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है ना, ये बने हुए हैं साइलोज, जो भूमिगत होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है ना, इनमें अनाज को इकट्ठा किया जाता है। आगे देखो, सेवरल प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स एज फॉलोज। सेवरल प्रिकॉशंस माने, सेवरल माने बहुत सारी, प्रिकॉशंस माने सावधानियाँ, हैव टू बी टेकन माने करनी होती हैं या लेनी होती हैं, फॉर द सेफ स्टोरेज, सुरक्षित भंडारण के लिए, ऑफ द ग्रेन्स, अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए, सुरक्षित इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी सावधानियों को पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि देखो, एज फॉलो, जो इस प्रकार हैं। पहले क्या है? ड्राइड नीम, जो सूखी हुई नीम लीव्स, नीम की पत्तियाँ होती हैं, आर यूज्ड माने प्रयोग में लाई जाती हैं। फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स, फॉर स्टोरिंग माने इकट्ठा करने के लिए, फूड ग्रेन्स माने जो क्या होता है? अनाज होता है, भोज्य अनाज होता है, जिसे हम खाते हैं एट होम, घरों में। घरों में आप देखते हो जब टंकी में अनाज भरते हैं तो सूखी हुई नीम की पत्तियाँ डाल दी जाती हैं। आगे देखो, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन्स, फॉर स्टोरिंग मानी इकट्ठा करने के लिए, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स मानी अनाज की बड़ी मात्रा को इकट्ठा करने के लिए, इन बिग गोडाउंस, बड़े गोदामों में, स्पेसिफिक, बड़े गोदामों में अनाज की बड़ी मात्रा को इकट्ठा करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट मानी एक विशेष प्रकार का केमिकल देना होता है या डालना होता है। आर रिक्वायर्ड मानी आवश्यकता होती है उस केमिकल की, टू प्रोटेक्ट मानी रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, दैम मानी अनाज को, है ना, उन्हें, फ्रॉम किससे? पेस्ट्स, कीड़ों से, है ना, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और छोटे छोटे जीवों से। इसके बाद देखो, द गोडाउन शुड बी फ्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई स्प्रेइंग एप्रोप्रिएट केमिकल्स, यानी गोडाउन में, गोदाम में एक एप्रोप्रिएट मानी सही केमिकल का स्प्रे करके, छिड़काव करके आप इंसेक्ट्स मानी कीड़ों से बचा सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जीवों से इसे, गोडाउन को या गोदाम को क्या कर सकते हैं? फ्री कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये दोनों पॉइंट आप पढ़ लेंगे बिल्कुल और अच्छे से यहाँ तक करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।